नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माता लक्ष्मी। सबसे पहले मैं अपने सभी दर्शकों को कोटि-कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो आप लोग मेरे को इतना सपोर्ट करते हैं, इतना प्रेम करते हैं। इसलिए हमेशा मैं आप लोगों के लिए, स्वास्थ्य के लिए या अनेक प्रकार के समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए एक ना एक से बढ़ कर के मैं वनस्पति के बारे में लाता रहता हूँ, ताकि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, क्योंकि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन होता है। आज के इस वीडियो में मैं एक बहुत ही खास वनस्पति के बारे में लेकर के आया हूँ। शायद वह वनस्पति आपके घर के आसपास या खेत खलिहान में जरूर कहीं पर होंगे। वैसे इस वनस्पति को कहीं ना कहीं तो आप देखे ही होंगे, जिसका बहुत ही सिंपल सा सरलता से यदि आप ढूंढेंगे तो पा सकते हैं। लेकिन इस वनस्पति के इतने जबरदस्त चमत्कारी फायदे हैं कि शायद आप जान करके हैरान रह जाएंगे। यह एक नहीं, दो नहीं, पूरे अनेक प्रकार के सैकड़ों ऐसी बीमारियां हैं कि जिसको यह चुटकियों में ठीक कर सकता है। वैसे हम सभी को शायद पता होना चाहिए कि जो एलोपैथी दवाइयाँ होती हैं, कि हमको कोई भी बीमारियाँ होती तो ठीक करती, तुरंत राहत देती हैं, लेकिन इसके उतने साइड इफेक्ट होते हैं कि एक बीमारी समाप्त होती तो तुरंत कुछ दिनों बाद उसके साइड इफेक्ट के कारण दूसरी बीमारियां शुरू हो सकती है। लेकिन जो आयुर्वेदा होते, जो वनस्पति ज्ञान होते, जिसका हमें ज्ञान का पता नहीं रहता है, यदि हम लोग उस आयुर्वेदिक टिप्स को यूज करके अपने शरीर की जो बीमारियां होती ठीक करते हैं, तो एक तो वह बीमारियां पूरा जड़ से जड़ को समाप्त कर देती हैं, लेकिन इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। इसलिए आज के इस वीडियो में जो मैं आप लोगों के लिए एक विशेष वनस्पति के बारे में लेकर के आया हूँ, इस वनस्पति को आपके घर के आसपास या कहीं पर जरूर होगा। यदि नहीं होगा तो आप अपने घर पर जरूर लाइए और इसका इस्तेमाल करके एक बार जरूर चेक करिए, क्योंकि इसका इतना जबरदस्त जो है आयुर्वेदिक उपाय है, औषधि गुण है, शायद आपको नहीं पता होगा। इसलिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। वैसे अगर आप इस वीडियो को मिस करते हैं तो बहुत बड़ी चूक कर बैठेंगे। एक एक ज्ञान जो है आपके लिए बहुत ही लाभकारी है, और कोई भी ज्ञान जो है कभी बेकार नहीं जाता, क्योंकि अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। इसलिए अर्थ से आप जो पूरा का पूरा वीडियो देखिए, ताकि पूरा का पूरा ज्ञान आप ले सकें। वैसे इस प्रकार के ज्ञान यदि आप पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। साथ ही साथ अगर एक डायरी मेंटेन करते इस प्रकार के अनेक गुणों को, तो बड़ी अच्छी बात है। मैं तो एक डायरी भी मेंटेन करता हूं, तथा साथ में मैं भगवान पर भी भरोसा करता हूं। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि आपका स्वास्थ्य सही रहे और आपके ऊपर भगवान की कृपा बनी रहे, तो आप इस प्रकार के वीडियो में अवश्य रुचि रखिए, भगवान पर भरोसा रखिए, आपका कल्याण होगा। आपके जीवन में अनेक प्रकार की समस्याओं से यूं ही छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन होता है। तो आपका स्वास्थ्य सही रहना बहुत ही जरूरी होता है। तो चलिए हम लोग आखिर उस वनस्पति के बारे में जान ही लेते हैं। आखिर कौन सी वनस्पति है जो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को लेकर के आया हूँ, जो बहुत ही खास और सुंदर है। ठीक है, उसका नाम है गोखरू। कुछ लोग उसे छोटा गोखरू बोलते हैं, कुछ लोग तो इसे गोकंटक बोलते हैं। इसका पत्ता जो होता है ना, बिल्कुल चने के पत्ते के जैसा आकार होता है। इसका फल भी थोड़ा सा चने के आकार का ही होता है, कांटेदार थोड़े से होते हैं, लेकिन इतना चुभता नहीं है। इसी कारण से यह चने के पत्ते के जैसे होने की वजह से इसका नाम जो चढ़द्रुम भी कहा जाता है। कुछ लोग इसे गाखुरा भी कहते हैं। तो अनेक अनेक जगह पर जो है इसे अन्य नाम से जाना जाता है। इसकी जो लंबाई यदि देखा जाए तो 1 से 1.5 मीटर या जमीन पर फैल करके वो अपना फल देता है, और इसका पत्ता जो बिल्कुल चने की आकृति के जैसा होता है। इसका जो फूल होता है पीले होते हैं, छोटे के होते हैं, चक्राकार होते हैं और कांटों से युक्त होते हैं। फल फूल दोनों ऐसे होते हैं। फल बिल्कुल छोटा होगा, गोल होगा, चपटे होंगे, लेकिन इसका जो फल होता है 5 कोण, 2 कोण ऐसे कुछ होते हैं। ठीक है, कोण के आकार के होते हैं, 2 से 6 जो कंटक युक्त, इसमें अनेक बीज भी लगे रहते हैं। तो ऐसा जो छोटा सा जो आपको पौधा जो जमीन पर फैल करके आपको शायद कहीं पर देखे होंगे, या आपके एरिया में, आपके प्रांत में इसे किस नाम से जाना जाता है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आखिर अब हम लोग जान लेते हैं आखिर किस बीमारी में किस तरीके से इस गोखरू को प्रयोग करना है। ठीक है, ये छोटा गोखरू है। ऐसे एक बड़ा भी गोखरू आता है जिसे बड़ा धतूरा कहते हैं, छोटा धतूरा कहते हैं, ऐसे अनेक प्रकार के नाम होते हैं। लेकिन एक गोखरू है, इसे छोटा गोखरू। ठीक है, इसका कैसे हम लोग अनेक प्रकार के बीमारियों में इस्तेमाल करेंगे, एक एक बीमारी के बारे में बहुत ही अच्छे से मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, ताकि हर प्रकार के बीमारी का कैसे इलाज करना, कैसे इस गोखरू का आप इस्तेमाल करेंगे सही तरीके से, बहुत ही सिंपल सा सरल भाषा में बताऊंगा, ताकि हर व्यक्ति, अगर कोई गंवार भी रहे, कोई अशिक्षित भी रहे, तो भी उसको बहुत ही आसानी से टिप्स जो है समझ आ जाए। ठीक है, पहला नंबर का चीज है कि वो गोखरू अगर कहीं पर आपको दिखे तो उसको लाना है। यदि उस प्रकार की समस्या से आप जूझ रहे हैं तो अनेक प्रकार की समस्याओं को राहत दिलाता है, लेकिन हर प्रकार के
बीमारी के लिए अलग अलग तरीके से काम करना होता है, तो उस उपायों को जानना बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, तो पहला नंबर की बीमारी है, यदि किसी को दमा, खांसी ज्यादा लंबे समय से आती हो, तो उसके लिए बहुत ही सिंपल सा सरल उपाय है। क्या करना है आपको, गोखरू का जो चूर्ण होता है ओपन मार्केट में पतंजलि का भी मिलता है, इससे कई सारे कंपनियां हैं जो प्रोवाइड कराती है। तो आपको गोखरू का चूर्ण या अपने घर पर भी इसको छांव में सुखा करके पाउडर बना लेना है, उसको रख लेना है। ठीक है, इसके चूर्ण को, ठीक है, यदि आप सूखे अंजीर के साथ, ध्यान से सुनिएगा, इसके चूर्ण को यदि सूखे अंजीर के साथ दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम यदि लेना शुरू कर देते, थोड़ा थोड़ा लेना, ज्यादा नहीं, एक एक चम्मच भी यदि नहीं लेते, थोड़ा थोड़ा, 1 चम्मच भी लेते कोई बात नहीं है, तो आपको थोड़ा थोड़ा यदि आप सेवन करते तो जो आपके दमा है, जो खांसी है, जो कफ संबंधित समस्या है, वह यूं ही ठीक हो जाती है। मुश्किल से 3 से 4 बार सेवन करेंगे तो यूं ही आपको राहत मिलना शुरू हो जाता है। दूसरा नंबर का जो यह बीमारी है वह अस्थमा में बहुत ही जबरदस्त काम करता है। अस्थमा सांस संबंधी किसी को बीमारी होती है, जिसका जो है फेफड़ा जो बहुत जल्दी फूलने लगता है, सांस नहीं रोक पाता है, फेफड़े की साइज कम होने लगती है, तो सांस रोकने की कैपेसिटी को भी बढ़ाना है, तो आप जो इसका चूर्ण को बहुत ही जबरदस्त तरीके से इस्तेमाल करें। लेकिन कैसे आप इस्तेमाल करेंगे, ताकि अस्थमा के यदि मरीज है, सांस संबंधी कोई समस्या हो, तो आपको लंबे लंबे दिनों तक टैबलेट नहीं खाने की जरूरत है। क्योंकि जिसको सांस संबंधित दिक्कतें हो जाती, परेशानियां हो जाती, वह रोज का रोज जो उसे टैबलेट लेना ही पड़ता है, कुछ ना कुछ एलोपैथी दवाइयां लेनी ही पड़ती है, और उसे पूरा जीवन भर लेना पड़ता है कि जब तक वो मर नहीं जाता। लेकिन आयुर्वेदा होता है, जो हमारे वनस्पति होते हैं, बस कुछ दिन बस यदि आप इस्तेमाल करते हैं तो वह यूं ही खत्म हो जाता है। ठीक है, तो लेकिन अस्थमा और सांस वाले मरीज के लिए कैसे आप इसको इस्तेमाल करेंगे, तो इसका चूर्ण लेना है, 5 ग्राम ले लीजिए। ठीक है, इसके चूर्ण को आप अश्वगंधा के पाउडर के साथ में, इसके चूर्ण ले लीजिए, थोड़ा सा अश्वगंधा का पाउडर, 5 ग्राम चूर्ण, 5 ग्राम अश्वगंधा पाउडर, और 2 से 3 चम्मच आप जो शहद लीजिए। ठीक है, इसको मिला करके, ठीक है, यदि आप इसे दूध के साथ पी लेते हैं तो बहुत ही जबरदस्त काम करता है और बहुत ही जल्दी आपको राहत मिलती है। ये वनस्पति ज्ञान झूठ नहीं होते, 100 का 100% ये सत्य होते, लेकिन आप सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं और सही तरीके का चूर्ण आपको जो मार्केट में मिलते हैं, बस नियमित रूप से करेंगे तो 100% आपको राहत मिलेगी। जो एलोपैथी दवाइयां नहीं काम कर पाती, उस तरीके से भी जबरदस्त काम करती है। तीसरा नंबर का जो यह चीज होता है, उपाय होता है कि यह जो है पेट संबंधित समस्याओं को ठीक करता है। जैसे आप खाना खाते हैं तो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो सही नहीं होता है, खाना नहीं पचता है, पेट साफ नहीं होता है, आपका पाचन क्षमता जो बहुत ही कमजोर है, आपका पाचन शक्ति जो बढ़ाना चाहते हैं, तो ऐसे अनेक प्रकार की पेट संबंधित समस्या होती है। वैसे हमारे शरीर में कोई भी बीमारी होती है, सारा का सारा जड़ पेट ही होता है। अगर पेट आपका साफ नहीं होता, पेट में कोई भी कब्ज बनी रहती है, पेट में पाचन क्षमता सही नहीं है, खाना पचता नहीं है, देर तक जो है आपका पेट में आवाज आती है, गैस बनता है, ऐसे कुछ अनेक प्रकार के दिक्कतें समस्याएं हो सकती है। ठीक है, चाहे पुरुष हो या महिला, तो आप जो इसका इस्तेमाल अवश्य करिए। कैसे करना है इसको जानना जरूरी है। अर्थात पाचक क्षमता आपको बढ़ाना है या पाचन क्षमता सही नहीं, तो उसके लिए बहुत ही सिंपल सा सरल उपाय है। आपको क्या करना है कि सिंपल सा आप इसके काढ़ा को 20 से 30 ml यदि आप पी लेते हैं सुबह और शाम, ठीक है, मात्र दिन में 2 बार यदि पीते हैं, तो 1 सप्ताह के अंदर ही आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम, जो पाचक क्षमता वाली कमजोरी, तो वह बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। और यदि आप इसके साथ ही साथ यदि आप चाहते हैं कि यदि आपके जो शरीर का जो पाचन शक्ति बढ़ाना चाहते हैं, आपका जो पेट का पाचन शक्ति बढ़ाना चाहते हैं, को बूस्ट करे, तो आप इसका काढ़ा लीजिए 30 से 40 ml, और इसके साथ में जो पीपल का चूर्ण जो 5 ग्राम ले लीजिए। ठीक है, तो यदि 30 से 40 ग्राम इसका काढ़ा और 5 ग्राम पीपल का चूर्ण यदि दोनों मिला करके एक साथ जो है दूध के साथ यदि सेवन कर लेते हैं, तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से काम करता है। ठीक है, आपका पाचन शक्ति बढ़ जाती है, कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है। चौथा नंबर का जो इलाज है, यह जो दस्त संबंधित समस्याओं में यूं ही काम करता है, बहुत ही जबरदस्त काम करता है। दस्त, किसी को लंबे समय से दस्त होता हो और वह ठीक होने का नाम नहीं लेता है, तो आप जो इसका चूर्ण लीजिए। ठीक है, इसका चूर्ण को लेकर के आपको मट्ठे के साथ में, ठीक है, जिसको छाछ बोलते हैं, छाछ ले लीजिए। इसका चूर्ण और मट्ठे के साथ में दिन में 2 बार यदि इसका आप सेवन करते हैं, तो 100% आपकी जो दस्त संबंधित समस्या है उसमें राहत मिलेगी और आपका दस्त जो बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा। ठीक है, 5वां नंबर का जो यह इलाज करता है मूत्र संबंधित समस्याओं में, किसी को मूत्र में जलन होता है, किसी को मूत्र विसर्जन करने में अनेक प्रकार के कुछ कष्ट होते हैं, जलन होते हैं, या कैसी भी जो मूत्र संबंधित समस्याएं हो, तो आपका यह इलाज जो आयुर्वेदा ही ठीक कर सकता है। कुछ लोग तो 6-6 महीने तक कोई एलोपैथी दवा लेते हैं, लेकिन तो भी ठीक नहीं होता। आप क्या करिए, सिंपल सा सरल उपाय है,
आप इसका काढ़ा लीजिए। आपको काढ़ा बनाना कैसे है शायद आपको पता होगा। वैसे आप जितना भी पानी लीजिए, आप 1 पौआ पानी लेते हैं, 250 ml लेते हैं या आधा लीटर पानी लेते हैं, उसमें जो है 6-7 जो है इसके जो है पत्ते डालने हैं। पत्ते नहीं, बस कि कुछ जो है उसमें अपने 1 मुट्ठी डाल लें, ठीक है, क्योंकि उसके पत्ते तो बहुत छोटे होते हैं। तो आप 1 मुट्ठी जो है इसको तोड़ करके डाल लें। उसके बाद इसको बॉयल करना, इतना बॉयल करना कि जब वो पानी आधा हो जाता है तो आप उसको आप किसी बोतल में भर कर फ्रिज में रख सकते हैं, ठीक है। और 1 सप्ताह तक बड़े ही आसानी से आप सेवन कर सकते हैं। तो इसके काढ़ा को 20 से 30 ml लेना है और उसके साथ जो आपको शहद मिलाना है, 2 से 3 चम्मच आपको शहद मिला करके काढ़ा के साथ यदि सेवन करते हैं तो आपको मूत्र संबंधी समस्याओं में राहत मिलना शुरू हो जाता है। और मुश्किल से 1 हफ्ता यदि आप इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त आपको 100% राहत मिलना शुरू हो जाता है। इसके साथ ही साथ अगर दूसरा उपाय भी करना चाहते हैं तो आप इसका चूर्ण ले लीजिए, जो बड़े ही आसानी से मार्केट में अवेलेबल होंगे। यदि आप काढ़ा नहीं बनाना चाहते हैं तो आप चूर्ण इसको जो बड़े ही आसानी से मार्केट में अवेलेबल है वहाँ से आप ले लीजिए। और साथ में ही कुछ 2 से 3 जो काली मिर्च ले लीजिए और इसके साथ में आप जो है कुछ मिश्री लेकर के हाथ पे रख करके बस खा लीजिए। दिन में अगर 3 बार इसका सेवन करते हैं तो बस आपका मूत्र संबंधी जो विकार हो रहे हैं, जो दर्द हो रहे हैं, जो परेशानियां हो रही हैं, जो समस्याएं हो रहे हैं, बस वो सारे के सारे समस्याएं अब खत्म हो जाएंगे, ठीक है। छठवां नंबर का जो ये बीमारी है यह पथरी में बहुत ही जबरदस्त काम करता है। वैसे पथरी में जो एक जो है जड़ी बूटी आती है पत्थरचट्टा, वैसे बहुत ही मुश्किल से मिलता है, पहाड़ी एरिया पे मिलता है लेकिन मुश्किल से मिलता है, लेकिन यह बड़े ही आसानी से आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो पथरी में भी ये बहुत ही जबरदस्त काम करता है, लेकिन कैसे, ध्यान से समझिएगा। इसका चूर्ण लेना है, ठीक है। चूर्ण को आप इसके 2 से 3 चम्मच मधु के शहद के साथ जो यदि आप दिन में 3 बार सेवन करते हैं और सेवन करने के बाद ऊपर से आपको गाय का दूध नहीं पीना है, आपको बकरी का दूध अगर मिल जाता है बहुत ही बेस्ट है। आपको थोड़ा सा ही मिल जाए, थोड़ा सा यदि बकरी का दूध इसके साथ में सेवन कर लेते हैं तो एकदम 100% आपको राहत मिलेगी और बस ये पथरी जो तोड़ तोड़ के यूरिन के रास्ते निकल जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। और कब आपका ये बीमारी ठीक हो जाएगा, जो आपके पेट में दर्द हो रहे थे, कहीं पर भी अगर पेट में पथरी बना हुआ हो तो यूं ही ये खत्म हो जाता है, ठीक है। अगर पित्त की थैली में बन जाती तो बहुत ही बड़ी समस्या हो जाती, तो पित्त की थैली तक के भी पथरी को गला सकता है, इतना इसमें क्षमता होता है, ठीक है। 7वां नंबर का जो हमारा इलाज है, यदि किसी स्त्री है, अगर किसी स्त्री के गर्भाशय में यूट्रस में दर्द होता है, ठीक है, क्योंकि यूट्रस का दर्द बहुत ही जबरदस्त होता है और अगर उस प्रकार की समस्याएं होती हैं तो अनेक प्रकार के बाद में जो भयानक समस्याएं हो सकती हैं। तो अगर गर्भाशय में दर्द हो रहा है तो आप क्या करिए, इसका 5 से 6 ग्राम जो इसका वो फल ही लीजिए, फल ले लीजिए और इसके साथ में 5 ग्राम मुलेठी ले लीजिए, ठीक है। 5 से 6 ग्राम क्या है इसका फल लेना है और 5 से 6 ग्राम मुलेठी ले लेना है। उसके साथ में आपको 2 ग्राम काली मिर्च और बस आप इसको एक मिक्सचर में मिला करके यदि आप इसका सेवन करते हैं या इसका एक अपने घर पर एक पाउडर बना के रख लें, कुछ थोड़ा बहुत मिक्सर में पीस करके, और दिन में 2 बार यदि आप सेवन करते हैं तो जो आपके गर्भाशय का दर्द बराबर बनता रहता है वो अब गर्भाशय का दर्द नहीं बनेगा, ओके। तो गर्भाशय में यूट्रस में संबंधित समस्याओं में स्त्रियों के लिए भी बहुत ही कारगर साबित होता है। 8वां नंबर का जो यह बीमारी है चर्म रोग, मतलब त्वचा संबंधी कोई भी एक्सटर्नल डिजीज जिसको बोलते हैं, आपके त्वचा में कोई इन्फेक्शन हो जाता है जिसकी वजह से आपके त्वचा पर जो फंगस आ जाता है, खुजली होती है, दिन भर खुजलाते रहते हैं और छोटे छोटे पिंपल दाने ऐसे कुछ निकल आते हैं, तो आपके लिए ये बहुत ही सिंपल सा सरल उपाय है। आप क्या करें, इसके पत्तों को या पूरे पंचांग को लेकर के पीस करके, ठीक है, पीस करके आपको जहां पर भी खुजली हो रहा है, दांत खाज खुजली की समस्या हो, अधिकतर जो जंघा के पास में जहां पर गर्मी वाले स्थान होते हैं उस जगह पर जो खुजली होती है, तो आप वहां पर जो है इसका यदि पेस्ट लगाते हैं तो यकीन मानिए 2 से 3 बार ही यदि इसका पेस्ट लगाते हैं तो त्वचा संबंधी समस्याओं में राहत मिलना शुरू हो जाता है, ठीक है। 9वां नंबर का जो ये बीमारी है, मर्दानगी अगर किसी की कमजोर हो गई है, नामर्द बन गया है, स्पर्म काउंट अर्थात उसका कम हो गया, संतान सुख नहीं मिल रहे उसे, यदि ऐसे इंसान भी यदि चाहते हैं कि वह संतान सुख अर्थात स्पर्म काउंट अच्छा हो जाए और उसे संतान सुख मिल सके, जो वह पिता बनने का इच्छुक है, तो उसके सारी की सारी इच्छाएं पूरी होंगी। स्पर्म काउंट को बहुत ही जबरदस्त ये बढ़ाता है, लेकिन कैसे आप इसको यूज करेंगे ये सभी बातें जानना बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है। आपको क्या करना है, 20 ग्राम इसके फल ही लेना है, फल लेना है 20 ग्राम। 20 ग्राम फल को इसको एक 250 मतलब 250 ml दूध,
ठीक है, 1 पाव जिसको बोल सकते हैं। 20 ग्राम फल को लेकर के इसके और 1 पौआ मतलब 250 ml दूध के साथ में डाल करके अच्छे से उबाल करके दिन में 2 बार सेवन करना है। ठीक है, दिन में 2 बार यदि आप सेवन करते हैं तो आपका स्पर्म काउंट 1 हफ्ता से 2 हफ्ता में 1 हफ्ता से 10 दिन मैक्सिमम लगेंगे, आपका स्पर्म काउंट जो 100% अच्छा हो जाएगा। और 1 महीना यदि आप लगातार सेवन करेंगे, आपका मिशन भी सक्सेसफुल हो सकता है और आप एक संतान सुख की अनुभूति करेंगे। इसके साथ ही साथ यदि आप चाहते हैं कोई दूसरा उपाय भी करना तो आप वह भी उपाय कर सकते हैं। क्या करना है आपको, इसका 10 ग्राम चूर्ण लेना है, क्योंकि यदि आपको फल नहीं मिलते तो चूर्ण तो बड़ी ही आसानी से मार्केट में मिल जाते हैं। ओके, तो आपको 10 ग्राम इसका चूर्ण लेना है और 10 ग्राम इसका सतावर, 10 ग्राम चूर्ण और 10 ग्राम सतावर और 1 पाव दूध के साथ जो है मिलाकर इसको बॉयल करना, खूब अच्छे से बॉयल करके जब ये ठंडा हो जाता है तो आप इसको पीजिए। दिन में 2 बार सुबह और शाम यदि आप इसका सेवन करते हैं तो बहुत ही जल्दी आपका जो स्पर्म काउंट क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। और ऐसा आपको मुश्किल से 10 दिन ही करेंगे तो आपको इसका रिजल्ट बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। और आपको जो चाहते हैं, जो आपके सपने हैं कि आप बच्चे के बाप बनना, जो पिता बनने का सुख पाना चाहते हैं, उसमें आपको 100% सफलता मिलेगी और आपका मिशन जो सक्सेसफुल होगा। एक लास्ट जो बीमारी होता है, बहुत ही सिंपल सी आम समस्या होती है कि हल्का सा किसी से इन्फेक्शन हो जाता है, मौसम चेंज होता है या जगह जगह का पानी चेंज होने से कुछ लोग इधर उधर घूम लेते हैं, तो उनको जो बुखार सर्दी की समस्या बहुत ही आम समस्या होती है। लेकिन उसके लिए भी कभी कभी बुखार इतनी ज़बरदस्त हो जाती है कि मियादी बुखार हो जाते हैं, मलेरिया हो जाते हैं, टाइफाइड हो जाते हैं और उनको पता ही नहीं चलता और तो उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है, जिन्हें ठीक करने के लिए 50,000 1-1 लाख रुपए तक खर्चे हो जाते थे। ऐसी भी गंभीर समस्या को वह यूं ही ठीक कर सकता है। बस वह शुरुआती स्टेज में यदि आपको पता चल जाए कि फीवर हुआ है तो आप इसका सेवन कर लीजिए। इसका चूर्ण को आपको अपने घर पर जरूर ला करके रख लेना चाहिए। अनेक प्रकार के इसके औषधि गुण होते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, बस आप या तो इसके चूर्ण लेना स्टार्ट कर दीजिए, नहीं तो यदि आपको कच्चा ही मिल जाता है, इसका प्लांट यदि आपके घर के अगल बगल कहीं पर हो तो इसका जो है काढ़ा बना लीजिए। पंचांग का क्या करिए, आप काढ़ा बना करके आप जो नित्य 3 बार बस सेवन करिएगा। ठीक है, 3 बार सेवन करिएगा शुरू में, जब थोड़ा सा आपको राहत मिल जाता है तो 2 बार सेवन करना शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, 3 बार सेवन करेंगे तो आपको, क्योंकि बुखार हो जाता है तो भूख नहीं लगता, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, पूरे शरीर में कभी कभी चुनचुनाहट जैसी होती है, यानी ऐसी अनेक प्रकार की समस्या होती है। तो बस सारा का सारा समस्या मुश्किल से 2 दिन आपको लगेंगे, वैसे पहले दिन से आपको राहत मिलना शुरू हो जाएगा और 2 से 3 दिन में आपको भूख की समस्या ठीक हो जाएगी, भूख लगना शुरू हो जाएगा। आपके इम्यूनिटी सिस्टम को यह बूस्ट कर देता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या कर देता है, यह बढ़ा देता है और आपका बुखार जो संबंधित समस्या है, जो टाइफाइड होते, चिकनगुनिया, ऐसी अनेक प्रकार की जो सर्दी बुखार जो होती हैं वह अब नहीं होंगे। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि अगर आपके घरों के आसपास जरूर कहीं पर होगा तो आप ला करके रखेंगे, या तो आप मार्केट में बड़ी ही आसानी से इसके चूर्ण मिलते हैं, आप ला करके आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि कोई भी मरीज जो है इस प्रकार की समस्याओं से जूझ रहा था, आप उसके पास इस वीडियो को जरूर सेंड कर दीजिए। शायद आपके सेंड कर देने से वह यदि ठीक हो जाए तो उसके बहुत सारे पैसे बच सकते हैं और उसकी दुआएं आपके साथ में लगेगी। इसलिए आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण, और इस प्रकार के वीडियो को आप अपने तक ही सीमित मत रखिए। आप इस प्रकार के वीडियो को अपने सभी दोस्तों में, सभी ग्रुप में शेयर जरूर करिए, ताकि ऐसे आयुर्वेदिक जो ज्ञान होते हैं बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं और मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको शेयर करता हूं, जिससे आप लोगों का भला हो सके और आप भी 2-4 लोगों का अवश्य भला करिए। यदि किसी भी मरीज को यदि बहुत ही लंबे दिनों से इस प्रकार की समस्याओं से झेल रहा है तो आप उसे एक बार जरूर राय दीजिए कि शायद उसे जो यह गोखरू, जो बहुत ही सिंपल से इसका चूर्ण जो आपको मार्केट में मिल जाता है, उसकी समस्याओं को ठीक कर सकता है। जो लंबे दिनों से हजारों लाखों रुपए पैसे खर्च कर रहा है, वह घर पर बैठे ही बैठे कुछ चंद रुपए में उसका सारे के सारे बीमारी की समस्याएं यूं ही खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, आपसे मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो जरूर ही अच्छी लगी हो, तो कम से कम आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।